सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप घर में सुरक्षित हैं आप लोग सब। मेरा आपको वापस यही मैसेज है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। समय बहुत कठिन है, लेकिन किसी कठिन समय का आगाज यही होता है कि आने वाला समय शायद इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। भगत सिंह का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था एक, जिसमें हम लोगों ने देश प्रेम के बारे में पढ़ा। आपके एक चैप्टर और है इसके अंदर, मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप लोगों ने शायद बहुत कम सुना होगा। भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। जिस प्रकार से भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन्होंने एक अदालत के ऊपर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने बम डाले थे, तो वहां से भगत सिंह को इनको पकड़ा गया। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल रेल डकैती, मतलब कि रेल के अंदर उन्होंने डकैती की थी और वहीं पर उनको गोली लगी और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राम प्रसाद बिस्मिल भी वकालत कर रहे थे और इनके पिता जो थे वो अंग्रेजों के ही किसी दफ्तर में काम किया करते थे। वो चाहते थे कि उनके पिता भी चाहते थे कि राम प्रसाद बिस्मिल भी उनके साथ अंग्रेजों के लिए काम करे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को शुरू से ही ये देश, उस समय जो अंग्रेजों का हमारे ऊपर जो अत्याचार चल रहा था, उसको लेकर वो बहुत परेशान रहते थे और उसी के ऊपर उन्होंने अपने को आगे बढ़ाने का सोचा और उन्होंने अपनी वकालत को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी माँ ने उनका बहुत सपोर्ट किया और उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी। उनकी और भी 2 बहनें थी, उनको भी उन्होंने हर प्रकार से जीवन के हर मूल्य को समझाया। तो इसके अंदर एक माँ के प्रति जो बच्चे की सोच होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित किया है। और अपनी माँ को किस प्रकार से, मतलब अंतिम समय में अपने माँ को नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी उनके मन में जो प्रेम था, जो माँ के प्रति श्रद्धा थी, उसको बड़े ही सुंदर अक्षरों में उन्होंने एक पेपर के ऊपर एक पत्र लिखा, जिसके माध्यम से पता चलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ से कितना कुछ सीखा था। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने न सिर्फ उनको देश प्रेम के बारे में, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और कई प्रकार की जीवन की ऐसी घटनाएं से उनको अवगत कराया, जिससे कि वो अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। राम प्रसाद बिस्मिल के जो पिता थे, वो एक बार, इसके अंदर एक छोटी सी कहानी भी है। एक बार वो कहीं गए हुए थे, वो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर का मतलब कि वकील थे। तो उनके जो मुनीम थे, मतलब कि जो उनके अंडर में जो काम करते थे, वो उन्होंने बोला कि राम प्रसाद तुम इस जगह हस्ताक्षर कर दो। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अपनी बात पर अडिग थे, वो बहुत ही सत्यवादी थे। उन्होंने बोला नहीं, मैं कतई इस अलफनामे के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये करता हूं तो मैं उसके साथ, मैं जिसके लिए ये हस्ताक्षर कर रहा हूं उसको मैं धोखा दूंगा। तो उस मुनीम ने कहा कि वो तो अभी यहाँ है नहीं, आप ये काम कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। वो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरी माँ के संस्कार मेरे अंदर इतने प्रचुर मात्रा के अंदर भरे हुए हैं कि उन्हें अगर वो मैं करता हूँ तो सर्वप्रथम तो मैं अपनी माँ की शिक्षा का अनादर करता हूँ। दूसरा, जो ईश्वर मुझे देख नहीं रहा है, उस ईश्वर के साथ भी मैं धोखा करूंगा। तो मैं इस तरह का कार्य नहीं करूंगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी कुछ बातों के ऊपर आधारित ये आपके चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है। थोड़ा चैप्टर हम लोग पुस्तक के अंदर से पढ़ेंगे और थोड़ा चैप्टर हम लोग ऑडियो से पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पहले येलो बॉक्स करेंगे। माँ, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है कि अपनी कुछ बीती हुई बातों को लिखना, उसे आत्मकथा कहा जाता है। जैसे आप लोग भी अपना प्रसंग, जैसे अभी कोरोना जो चल रहा है, उसका एक प्रसंग बनाकर आप अच्छे से लिख सकते हो और अपने आने वाली पीढ़ियों को, मतलब जब आपका अपना घर होगा, आपके अपना परिवार जब होगा, तो आप उनको बता सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब हम स्कूल नहीं जाते थे, इस तरह से स्टडी होती थी।
तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ के अंदर। तो आज हम ये हमसे दूर नहीं है, ये भी उन्होंने भी वही लक्ष्य साधना की थी। हम भी अपने स्वतंत्र भारत के अंदर कोरोना हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन है और हम उससे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और बहुत सारे इतने क्रांतिकारी हुए जिनकी तपस्या फल लेकर आई और भारत देश आजाद हुआ, आज हमें भी हमारे हर पूरे विश्व के अंदर जो ये ना वैश्विक महामारी छाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। अब इस दुश्मन से कैसे निपटना है, ये हमारी अपनी सोच है कि हमें इसको किस तरह से ना करे हमारे देश से, हमारे शरीर से किस तरह से निकालना है। तो सेम थिंग चैलेंज है, आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है और उस समय उनके पास भी था। तो हमें इस चैप्टर से कुछ सीखना चाहिए और जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढालते हुए जीवन को जीना चाहिए। इन्होंने तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी और हमारे कोरोना वायरस के पर भी जो काम करने वाले कई लोग ऐसे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो कोई भी चुनौती, कोई भी मुसीबत जब आती है तो किसी एक के लिए नहीं आती है, वो संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व के ऊपर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, हम सब के लिए, और हमें सबको लड़ना है। और उस समय आपका ये चैप्टर आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और उन्हें जन्म जन्मांतक उनके ऋण से उऋण, ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना, और उऋण जब तक वो ऋण ना उतारो हम उऋण रहते हैं, होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। माँ को लेकर लिखा गया बिस्मिल का स्मरण मेरी माँ बहुत ही मार्मिक एवं प्रेरणादायक है और बच्चों के भावात्मक विकास में निश्चित रूप से सहायक होगा। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया मेरी माँ, ताकि आप ये समझ सको कि इसके अंदर रामप्रसाद बिस्मिल ने पूरा का पूरा क्या किया है, अपनी माँ के बारे में ही बताया है। जिस प्रकार से भगत सिंह जेल के अंदर लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से रामप्रसाद बिस्मिल भी एक नैमिच की करके एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वे भी एक बहुत बड़े रूसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने कई जगह पर रामप्रसाद बिस्मिल का मतलब बूस्ट किया कि भाई आप देश की आजादी कितनी आवश्यक है। उसी प्रकार से हम रामप्रसाद बिस्मिल की ये कहानी पढ़कर आज अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेंगे कि चलो एक चैलेंज आया और हम उसे स्वीकार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। ये था आपका पूरा येलो बॉक्स का चैप्टर था। अब इसके आगे हम फिर शुरू करते हैं।